नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे कोविड काल में बड़ी सौगात। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाले पैसे की 8वीं किश्त किसानों के खातों में भेजी है। वर्चुअल माध्यम से हुए कार्यक्रम में देश भर के करीब 9.50 करोड़ किसानों के खाते में 19,000 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। अब तक इस योजना के तहत 1.15 लाख करोड़ रुपए किसान परिवारों के खातों में हस्तांतरित किए जा चुके हैं। आज का दिन बंगाल और यूपी के किसानों के लिए भी खास रहा। मोदी सरकार ने बंगाल के किसानों के खाते में पहली बार इस स्कीम के तहत पैसा भेजा। इसके बाद अंडमान निकोबार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू एंड कश्मीर, मेघालय के किसानों से उनके खेती से जुड़े अनुभव जाने। पीएम मोदी ने खेती को बढ़ावा देने के लिए इन किसानों की ओर से किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम की घोषणा 2019 में अंतरिम बजट में की गई थी। ये स्कीम दिसंबर 2018 से लागू हुई थी। आपको बता दें कि किसानों का ये पैसा उन्हें पिछले महीने ही मिल जाता। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी, लेकिन देश भर के 5 राज्यों में आयोजित विधानसभा चुनाव और कोरोना महामारी के कारण 8वीं किश्त को जारी करने में थोड़ा सा समय लग गया है। तो देखिए, इस कोविड काल में इसमें तो कोई अलग बात नहीं होगी कि एक बड़ी सौगात दी गई है किसानों को। और सबसे बड़ी बात, इस लिस्ट में बंगाल को भी जोड़ा गया है। बंगाल, यूपी के लोगों को भी जोड़ा गया। वहां के किसानों को जो राहत पहुंचाई गई है, निश्चित तौर पर वो काफी सराहनीय है। और इस समय पर यदि उनकी मदद होती है तो आने वाले समय में उनको काफी सहूलियत होगी। और जो एक वादा किया गया था, जो कहा गया था कि हम ऐसा करेंगे, उसमें कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी बातों को जोड़ा गया है। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि हमारे साथ इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 2 मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए विकास बोंद्रिया जी हमारे साथ जुड़े हैं। विकास जी, बहुत स्वागत चर्चा में शामिल होने के लिए। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आनंद तारण जी हमारे साथ जुड़े हैं। आनंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले विकास जी मैं आपसे ही करना चाहूंगी। जिस तरीके से आज 8वीं किश्त जारी की गई है, और अच्छी बात यह थी कि बंगाल के किसानों को भी राहत पहुंची, जिसका विरोध ममता जी हमेशा करती आ रही थी, तो कम से कम कहने के लिए अच्छा हुआ। अब बस बात इतनी सी है कि जो चीजें पहुंचाई गई हैं वो कैसे किया सरकार ने, और आने वाले समय के लिए और क्या कुछ इसी तरह की चीजें इस कोविड काल में होंगी जिससे किसानों को बहुत ज्यादा फायदा हो। क्या कुछ और चीजों को ऐड ऑन किया? जी राखी जी, देखिए, किसान सम्मान निधि की तो ये 8वीं किश्त है। 2019 से हमने इसे चालू कर लिया था भारत सरकार में, जिसका लाभ यकीनन छोटे और सीमांत किसानों को बहुत अधिक मिला है। आज तो प्रधानमंत्री जी ने विशेष करके कोविड को देखते हुए और ग्रामीण क्षेत्रों में भी, क्योंकि कोविड का असर है और वहाँ भी कोरोना लॉकडाउन आदि है, इसको देखते हुए तो अनाउंसमेंट किया है कि जो अल्पावधि के ऋण हैं किसानों के 3 लाख रुपए तक के, उनको इन जनरल मार्च तक भरा जाना रहता था, लेकिन उसकी अवधि 3 माह और बढ़ा दी गई है। रबी क्रॉप, विशेष करके गेहूं हम हिंदी बेल्ट में देख लें तो वो मई जून तक बिक के किसानों को जो पैसा मिलेगा, उसके पश्चात में जून तक की वो पेमेंट अदायगी कर सकते हैं। उन्हें इसके ऊपर 4% के ब्याज की सब्सिडी जैसे मार्च तक मिलती थी वो भी मिलेगी, और कोई पैनल इंटरेस्ट अगर इम्पोज होता था तो वो भी नहीं लगेगा। ये पूरे देश के लिए, के किसानों के लिए एक बहुत बड़ी राहत होगी। हालांकि मध्य प्रदेश में तो शिवराज जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस कदम को पहले ही उठा लिया था, और जो ब्याज का भार होता था वो मध्य प्रदेश सरकार वहन करने वाली थी। लेकिन केंद्र सरकार ने बड़े दिल के साथ में आके पूरे देश के किसानों की मदद की। ये आज के हमारे इस किसान सम्मान निधि कार्यक्रम के माध्यम से देश को एक सौगात मिली है, और सभी किसान बड़े इससे प्रसन्न हैं। बिल्कुल। आनंद जी, आपका क्या कहना है? जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने आज 8वीं किश्त किसान सम्मान निधि की दी है, और बंगाल और यूपी के किसानों को भी इसका लाभ हुआ है, तमाम लोगों से उन्होंने बातचीत भी की है, इस कोविड काल में ये कितनी बड़ी सौगात के रूप में मानते हैं? राखी जी, पूरा देश जल रहा है, चारों तरफ आग लग रही है, लोगों की लाशें दिख रही हैं, चारों तरफ बम्बार लगा हुआ है, लोग दवाई के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को इस बात की कोई चिंता नहीं है। प्रधानमंत्री केवल दाना डाल रहे हैं किसानों के लिए, और उन किसानों के लिए जो महीनों से सड़क पे बैठे हैं, जो धरना आंदोलन कर रहे हैं, और ये एक टुकड़ा डाल दिया, तो इससे क्या अंतर पड़ रहा है जी? अरे भाई, और अभी हमारे प्रवक्ता
निश्चित रूप से वो लक्ष्मण रेखा पार नहीं कर सकते। उन्होंने तारीफ करी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश। अरे कमलनाथ जी ने किसानों का कर्जा माफ किया था, क्यों नहीं 2 कदम आगे बढ़कर किसानों का कर्जे माफ की, बाकी नहीं करे। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया है, इसके बाद क्यों नहीं आगे बढ़ा के उन्होंने हाथ बढ़ाए। इस तरह से घड़ियाली आंसू बहाते हैं ये लोग। और जो किसानों की लाश पे व्यापार करते हैं, 6 किसानों की हत्या हुई है और इसके बाद उपवास का ढोंग किया है, वो सरकार कहीं किसानों के हितकारी हो ही नहीं सकते। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बाजू में किसान धरना दे रहे हैं पिछले महीनों से, इसके बाद उन्हें फुर्सत नहीं है किसानों से जाके चर्चा कर लें। तो क्या है ये कौन सी किसान नीति देना है, इससे क्या फायदा होगा। और इससे कुछ अब होने वाला नहीं है। अब तो चला चली की बेला है मोदी जी की, पूरे देश में हाहाकार है। चारों तरफ जो उनका IQ बढ़ा हुआ था वो सब नीचे उतर आया है और इसके बाद अब वो किसानों को थोड़ा सा दे रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। इस तरह से पूरे देश में अराजकता हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं। लाइन ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। हॉस्पिटलों में जो कर रहे हैं, दवाइयां मिल नहीं रही है, इंजेक्शन मिल नहीं रहे हैं, पूरी व्यवस्था चरमरा गई है, ऑक्सीजन है नहीं है। इस आधार पे हम तारीफ करें आदरणीय प्रधानमंत्री जी की? बताइए राखी जी, बताइए, दिल रो रहा है हमारा तो। ठीक है, क्या ठीक है, हालात बना रखे। अच्छा ठीक है, चलिए। विपक्ष है तो विपक्ष की बात सुने, विपक्ष को ले, विपक्ष के नेताओं से चर्चा करें, इसके बाद ये सब चीजें करनी चाहिए। इस तरह से दाना डालने से कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मुझे ये बताइए कि यदि किसानों को इस कोविड काल में राहत पहुंचाने की बात की जा रही है या उनके खातों में पैसे भेजे जा रहे हैं, तो उसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, या उस पर भी कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं हुआ है या ऐसा सिर्फ बोला जा रहा है, ऐसा किया नहीं गया? तो वर्चुअल पूरा प्रोग्राम हुआ, उन्होंने बातचीत भी की, पैसे भी डाले हैं, मतलब समस्या कहाँ है, मैं वो नहीं समझ पा रही हूँ। अरे राखी जी, समस्या ही समस्या है। हम दे रहे हैं 1 पैसा और हॉस्पिटल की लाइन में लग रहे हैं लाखों रुपया, तो क्या होगा उन पैसों से? हमें भी तो बताइए। आप भी एक परिवार में रहती हैं, आप भी समझदार हैं, आपके भी रिश्तेदार हॉस्पिटलों में होंगे, उनको भी बेड नहीं मिल रहे होंगे, उन्हें पलंग नहीं मिल रही, उन्हें ऑक्सीमीटर नहीं मिल रहे होंगे, उन्हें सिलेंडर नहीं मिल रहे होंगे, उन्हें वेंटिलेटर नहीं मिल रहे होंगे। किस तरह से लोगों ने दम तोड़ी है। और आज भी जाके देखिए विश्राम घाटों में लाइनें लगी लोगों की, और सरकार बता रही है। आनंद जी, मैं बात कर रही हूँ किसानों के खातों में राशि की, आप बात कर रहे हैं कोविड से। आज किसानों की बात अपन कर रहे हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में कितनी तेजी से फैल रहा है कोविड। कहाँ है सरकार, कहाँ है व्यवस्था है? हम किस तरह की बातें कर रहे हैं। और इन सब बातों की आज जरूरत है क्या? पहले जरूरत है कि जो पीड़ित मानवता है उसके आंसू पहुंचने की। हम ये किस तरह की सरकार की लाइन ऑर्डर है, समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई, बात करनी चाहिए लोगों से, बात करनी चाहिए, आज चर्चा करनी चाहिए लोगों से, परेशान होने वाले लोगों से। प्रधानमंत्री मौन है कि पिछले 1 महीने से कहीं नहीं है प्रधानमंत्री जी। अरे देखें, लोगों की स्थिति देखें, जाए लोगों के हॉस्पिटलों में जाके, प्रधानमंत्री जी भी जाए, क्यों नहीं जाते? क्यों चुनाव में तो चारों तरफ गए, घूमे थे बिहार में, अब वो क्या नाम से बंगाल में, अब क्यों नहीं घूम रहे हैं भाई? आज लोग मर रहे हैं किस तरह से। और दिल्ली में ही हालात खराब है, दिल्ली में ही जाए ना, क्यों नहीं जाते हॉस्पिटलों में के जाए? अरे बिल्कुल, अपने पूरा सरकारी तामझाम छोड़ के चुपचाप जाएं, रात्रि में जाएं, 2 बजे जाएं, 3 बजे जाएं, जाके देखें हालात, देखें वहां के हॉस्पिटलों के क्या हालात हो रहे हैं। आनंद जी, मुझे बस इस बात का, मैं समझ रही हूँ आपकी बात को, हम कई बार इस पर चर्चा भी कर चुके हैं। निश्चित तौर पर जो स्थितियां हैं कोई बहुत अच्छी नहीं है, लगातार प्रयास ही बस किया जा रहा है, लेकिन किसानों के लिए जो किया है वो अच्छा है कि नहीं, मैं वो पूछ रही हूँ। मैं आपसे राखी जी बार एक ही बात बोल रहा हूँ, किसान आपके बाजू में, आपके 4 कदम पे किसान बैठे हैं, धरना आंदोलन कर रहे हैं, और आप किसानों को क्या देना चाहते, क्या बताना चाहते, क्या मिलेगा उनको? किसानों को क्या फायदा मिलेगा? किसान को क्या उनसे उनका आंसू पहुंच सकते हैं? ठीक है विकास जी, जितनी उनकी बातों को मैं समझ पा रही हूँ आनंद जी की, उनकी बहुत स्पष्ट बात है कि जो करना है वो करिए, इन सब चीजों से कुछ नहीं होना है। राखी जी देखिए, आनंद तारण जी प्रतिपक्ष का दोल अदा नहीं कर रहे हैं, वो केवल विपक्ष का दोल अदा कर रहे हैं। की तरफ से कोई विचार नहीं है। हम बात कर रहे हैं किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से किसानों को मिलने वाले लाभ की और अन्य कृषिगत विषयों के ऊपर। उन्हें केवल कोरोना के ऊपर चर्चा करना है। कोरोना के ऊपर भी आज प्रधानमंत्री जी ने चर्चा करी है। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए ना। कोरोना से पूरे देश को समाप्त करोगे, आप कैसी राजनीति कर रहे हो? आप अगर प्रतिपक्ष की बात नहीं करेंगे, विपक्ष की बात नहीं करेंगे, तो आपको आईना कौन दिखाएगा? आप तो देखने को तैयार ही नहीं है, कौन दिखाएगा आपको आईना? कैसी बातें कर रहे हैं? आनंद जी, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, हम देखें वो कहना क्या चाह रहे हैं।
प्रतिपक्ष का मतलब ये नहीं होता है कि आप उल्टे सीधे केवल आरोप नहीं कौन से उल्टी सीधे आप बताइए क्या कोरोना सुनिए ना, विषय मूलक बात करिए। लोग मारे जा रहे हैं, आपकी दवाइयां नहीं है, आपकी पूरी व्यवस्था चरमरा गई है, कहीं कोई लाइन ऑर्डर नाम की चीज नहीं है। आनंद जी भरा लगता है, भरपूर समय दिया है, उनका पक्ष आने दीजिए, कम से कम उनका पक्ष तो आने दीजिए। बात करें ना, आप वो बात करें ना कोरोना के बारे में, बोले ना कि हम पूरी अच्छी दवाई कर दे रहे हैं, बताएं कि दे रहे कि नहीं दे रहे। हम तो देख रहे हैं आनंद तारण जी के फेसबुक पे उनके साथ के पार्टी के नेता, उनके कार्यकर्ता ठीक होके आ रहे हैं कोरोना से, अस्पतालों से। आनंद तारण जी उन्हें बधाई भी दे रहे हैं, उनका अभिनंदन भी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कोरोना से हालत ही खराब पड़ी हुई है, फिर किनका अभिनंदन कर रहे हैं आप ठीक होके जो आ रहे हैं, उनका नहीं कर रहे हैं क्या? मारे जा रहे हैं कोरोना में। सुनिए मेरी बात सुनिए आनंद तारण जी, कोरोना एक अति गंभीर संक्रमण रोग है जिससे हम सभी हताहत हैं, जिसका मुकाबला भी कर रहे हैं। उसके लिए हमने नए संसाधनों को भी जुटाया है, नई व्यवस्थाएं भी की गई हैं। क्या कभी हुआ है कि ऑक्सीजन के टैंकर्स बोकारो से लाए गए हों? क्या कभी हुआ है कि राउरकेला से भोपाल में ऑक्सीजन का टैंकर आया और यहाँ पे ऑक्सीजन लगी हो सागर, जबलपुर, भोपाल में, ग्वालियर में? ये पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन अब हो रहा है। जैसी बीमारी है वैसे ही उससे लड़ने के इंतजाम भी हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने आज भी बात करी है कि हम देख रहे हैं कि एक अदृश्य दुश्मन से हम लड़ रहे हैं, हमारा युद्ध चल रहा है। उन्होंने हौसला अफजाई करी है, लोगों को क्या सुविधाएं दी जा रही हैं और क्या सुविधाएं और क्या एहतियात उन्हें रखने चाहिए, किसान भाइयों को खास करके, उसकी भी आज उन्होंने चर्चा करी है। ये सब क्या बेईमानी मानते हैं आप क्या समझते हैं? कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो कितने अस्पतालों में गए? फालतू बातें करने से कोई अंतर नहीं निकलता। क्या कोविड अस्पताल में जाना लोगों की सुरक्षा के लिए ठीक होगा? देखिए बात है प्रधानमंत्री जी को जो काम करना है व्यक्तिगत रूप से। सुनिए हाँ, सारंग भी जा रहे हैं, मंत्री है वो भी जा रहे हैं, वो अपनी जवाबदारी जिसकी जो जवाबदारी है मिनिस्टर को वो काम करना है। अब आप सुनिए मेरी बात, जवाबदारी उसकी होती है। हम लोग दिखा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता किया जा रहा है हर जगह जा रहे हैं। अगर देश में मुझे लगता है हम किसान सम्मान निधि और किसानों पर बात करें तो अच्छा होगा। हम देख रहे हैं कि पूरे देश में क्या हो रहा है, आप कनेक्ट कर सकते हैं उन तमाम चीजों को, लेकिन हम जो आज हुआ है उस पर भी बात करेंगे क्योंकि हमारी चर्चा का विषय वही है। देखिए राखी जी, विशेष करके किसान सम्मान निधि के साथ में जो मैंने जिक्र किया था कि किसानों को 3 लाख तक के लोन के ऊपर जो अदायगी उन्हें मार्च तक करनी थी, उसमें 3 महीने की समयावधि बढ़ाई गई है। ये किसानों के लिए बहुत मददगार है। हाल में हमने देखा शहरों से लगी हुई मंडियां लॉकडाउन के कारण बंद रही, संक्रमण ना फैले इस कारण से जो सरकारी खरीदी केंद्र थे उनके ऊपर खरीदी की गति भी कम हुई। इसलिए एफसीआई ने भी और स्टेट्स ने भी खरीदी की समय सीमा को भी बढ़ाया है, 1-1 महीने तक बढ़ा दिया गया है। इस दौरान किसान वहां पे अपनी रबी की फसल बेचेंगे, उन्हें पैसा मिलेगा और फिर वो अदायगी कर सकते हैं। ये किसानों के लिए बहुत सहूलियत है। नहीं तो होता क्या है, देखिए अभी आनंद तारण जी ने कहा था कर्ज माफी की बात में, कमलनाथ जी ने कर्ज माफी की बात तो करी थी लेकिन कर्ज तो माफ नहीं कर पाए थे। आप अपने वक्त पे बोलिएगा, आप अपने वक्त पे बोलिएगा, नहीं कर पाए थे ना, आपकी सरकार नहीं कर पाई थी। मेरी बात आगे सुनिए, व्यवस्था के बाद झूठ बोलने के अलावा क्या है? आप बाद में बोलिएगा ना, आपके पास में समय देंगी ना राखी जी। आप जब झूठ परोसोगे तो बोलना पड़ेगा, झूठ परोसोगे तो बोलना पड़ेगा भैया। आप झूठ बोल रहे हैं, आप इसलिए मुझे बीच में नहीं हम सब बोल रहे हैं, झूठ आप बोल रहे हैं। आप आपके कांग्रेस ने आपकी विधानसभा में आपके मंत्री ने विधानसभा के पटल पर रखा है। आप आपके वक्त पे बोलिएगा। आपके मंत्री ने बोला विधानसभा में ये बात जो घोषणा की थी वो आप पूरी नहीं कर पाए। हुआ है। अरे उसके लिए आपके पास में बजट भी प्रावधान ही नहीं था उतना, तो कैसे करते हैं आप पूरी? अरे तो आपके मंत्री ने क्या दूसरे बैंक को लुटा के करना चाह रहे थे, बैंक को धकिया के धमका के करना चाह रहे थे? अगर आपने देखिए विधानसभा में था कि एनओसी के सर्टिफिकेट क्या दिए गए, उस संबंध में जवाब था। आपके द्वारा कर्ज अदायगी कर दी गई किसानों के
ब्याह पे ऐसा कोई जवाब ना विधानसभा में आया है ना आज बोलो, भी है। बार बार फिर बोलो, उसको पूछिए। सच की ना, बात साबित करो। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। आनंद जी और उस भारतीय वक्त जनता आपने पार्टी का चरित्र है। झूठ बोलो, बार बार बोलो, इतना बोलो कि उसे सच साबित कर दो। और वो अब मैं आगे बोल लूं? जब विधानसभा के पटल पर ठीक है आनंद जी एक मिनट उनका पक्ष पूरा होने दीजिए। ऐसे करके बोलेंगे तो समझ नहीं आएगा, प्लीज। दूसरा विषय रखूं। देखिए विशेष बात है राखी जी, किसानों को जो 0% के ऊपर लोन पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिलता था, उसको कमलनाथ जी की सरकार ने उस योजना को ही ड्रॉप कर दिया था। सरकार में तो 6 किसानों की हत्या हुई थी मेरे भाई। सुन लीजिए, 6 किसानों की हत्या हुई थी। सुन लीजिए। ऊपर आपने उपवास का उपक्रम किया। आनंद जी मुझे एक बात बताइए, एक मिनट। मैं एक तो हम किसानों पर हैं, यदि सरकार पैसा थोड़ा सा दे दे या ज्यादा दे दे, यदि उनके खातों में डाल रही है, उसका जवाब आपसे मैंने पूछा तो आपने मुझे कहा कि आप स्थितियां पहले देश की देखिए। राखी जी एक बात बताइए, अभी पूरा देश जल रहा है कोरोना की आग में, चारों तरफ परेशान है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र बोल रहे हैं कि कोरोना भी एक उसको भी जीने का अधिकार है। ये मंत्रियों के मतलब भारतीय जनता पार्टी कितनी अच्छी तरह से कोरोना को लड़ रही है। और कोरोना की जगह आज हम चर्चा का ही कर रहे हैं किसानों को कर्जे माफ की। भाई हमें बात करनी चाहिए कोरोना की, जो देशव्यापी पूरे संसार व्यापी बीमारी है, आज लोग परेशान हैं, उसकी बात हमें करनी चाहिए। ठीक है आनंद जी आपकी बात से हम सहमत हैं, लेकिन यदि कुछ हुआ है, देखिए आनंद जी, अरे किसान के मुंह में हमने एक बूंद डाल दिया और हम उसकी चर्चा करने लगे। हम उस बात की बात नहीं कर रहे हैं। एक ज्वलंत समस्या है जो पूरे आनंद जी, क्या हम रोज कोविड पे बात नहीं करते? आनंद जी, आप रोज नहीं जुड़ते हैं, लेकिन रोज बातचीत होती है, रोज चर्चाएं हो रही हैं। दिन भर में 4 से 5 बार ऐसे लोगों से बात की जाती है, डॉक्टर्स से बात की जाती है। ऐसा नहीं है कि कोविड पर बात नहीं हो रही है, लेकिन फिलहाल इस वक्त पे, क्योंकि आज किसानों को भी राशि ट्रांसफर की गई, इसलिए हम उस विषय पर बात कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हम बात ही नहीं कर रहे। आज राखी जी, अगर प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा रोल होना चाहिए पूरे देश में, तो केवल और केवल कोरोना से लड़ने की कोरोना के विरुद्ध युद्ध होने चाहिए प्रधानमंत्री का। लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी किसानों की बात करें या दूसरी बात करें, ये इस तरह से लोगों को इधर उधर ले जाने की बात करें, ये ठीक नहीं है। आज बात होना चाहिए कोरोना के संबंध में। अगर प्रधानमंत्री जी कोरोना के संबंध में उन्होंने बोला है, तो वो सबसे ज्यादा अच्छी बात होगी। बाकी हम इन सब चीजों को इसलिए नहीं सम्मान देते क्योंकि जो ये कर रहे हैं, आज किसान बैठा है धरने पे। आनंद जी, किसानों के साथ कोविड पर भी बात की है उन्होंने। आज पूरा देश, मुझे ऐसा लग रहा है विकास जी, आनंद जी को सबसे ज्यादा तकलीफ यही हो रही है कि उनको आज सिर्फ और सिर्फ कोविड पर बोलना चाहिए, कोविड पर बात करनी चाहिए, किसानों वसानों को सबको एक तरफ रखिए अभी साइड में। वो उनका मत मुझे ऐसा ही समझ आ रहा है। नहीं मुझे नहीं, उनका मत कुछ नहीं है। उनका मत है केवल कि आग लगाने का तरीका ढूंढते रहना, लोगों को भ्रमित करने का तरीका। ये सब काम तो आप कर रहे हैं भैया, ये तो आप कर रहे हो ना। आपके मंत्री, आपके पूर्व मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, आपके पूर्व मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि कोरोना को भी जीने का अधिकार है। देख लीजिए आज चारों तरफ चल रही है ये बात। ये तो आप लोगों का क्या बातें करते हैं, क्या कोई कहेगा कोरोना को जीने का अधिकार है? तो फिर टीकाकरण की इतनी बड़ी योजना देश में लाई गई है और कल खुद सरकार ने अनाउंस किया है कि हम 3-4 महीने के अंदर टीकाकरण कंप्लीट कर लेंगे, उसके लिए टीके आ रहे हैं। तो वो क्या बेकार की बात है? क्या बात करते हैं आनंद सारंग जी, आप भी कहाँ का कुछ भी उठा के बात कर रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है व्यापक विषय के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। अगर स्वदेश न्यूज पे आज इस बात पर चर्चा होती कि पूर्व मुख्यमंत्री ने ये बात बोली है तो हमें अच्छा लगता। अब देखिए आनंद जी देखिए, अब बहुत हो गया ना। एक तो पहली बात ये कि किसी से पूछ के तय करेंगे नहीं, और चर्चा हुई है कि नहीं हुई है कि आपको ये भी नहीं पता होगा। आप कह रहे हैं इस पर होता तो हो सकता है स्वदेश न्यूज ने इस पर चर्चा की हो। मुद्दा आप ये देखिए कि देश में क्या हो रहा है। आज कोविड से मर रहे हैं, कोरोना से परेशान हो रहे हैं, दूसरी तरफ यदि सरकार ने किसानों के लिए किया है। मुझे ये बताइए कि यदि आज आपकी सरकार होती, आपने यदि सोचा होता, ये पूरी प्रोसेस पिछले महीने हो जानी थी, लेकिन इन कोविड के चलते और विधानसभा चुनाव जो तमाम स्टेट्स में हुए उनके चलते ये 8वीं किस्त रोकी गई थी, तो उसको आज दिया गया है। अब उसमें इतनी बातें क्यों निकल रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। इस चीजों को इतनी पब्लिसिटी देने की अपेक्षा
यदि हम वो ये किसानों पब्लिसिटी का विषय नहीं है आनंद जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप इतने वरिष्ठ हैं। ये किसान रूरल इकोनॉमी में आज 20-20 हजार करोड़ रुपए का पंपिंग किया गया है। 200-250 दिनों से बैठे हैं धरने पे, उनसे चर्चा कर लेते अरे हैं, फिर तो वही देश में किसानों के हित में कोई काम हो जाता। इस तरह से करने से ये किस तरह की सरकार है और किस तरह से निर्णय ले रही है, ये बड़ी सोच। अच्छा आनंद नारायण जी, एक बात बताइए मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। नंबर 1, आपको आज आपत्ति है किसान सम्मान निधि संबंधी कोई भी चर्चा नहीं होनी चाहिए, केवल कोरोना पे चर्चा हो। फिर आप लेके आ रहे हैं उस बात को कि ये व्यक्ति धरने पे बैठा हुआ, उसकी मांग पूरी नहीं हो रही। जब किसान सम्मान निधि सुन लीजिए, अरे प्रधानमंत्री सब्र क्यों नहीं है आपको? सुनने का सब्र नहीं है? अरे क्या आप डिक्टेट करेंगे? क्या आप डिक्टेट करेंगे? क्या आप हमें डिक्टेट करेंगे चर्चा? हम क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्या कहेंगे, इसको भी आप टोका टाकी करें? आप प्रतिपक्ष हैं, आपका अधिकार है, आप आपके समय से बात को रखिए। सुन लीजिए, विपक्ष की बात सुनोगे नहीं सुनोगे कि दबाओगे? विपक्ष की बात क्यों नहीं सुनी जाएगी? उसका विचार लिया जाएगा, लेकिन अगर उचित नहीं लगेगा तो उसको क्यों लिया जाएगा? आपकी विपक्ष सुनिए ना, आप तो डिक्टेटर हो रहे हो, आप तो विपक्ष को मानने को तैयार नहीं है। आप बोल रहे हम आपकी मानेंगे क्या? इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप संसद में हैं, आप विधानसभाओं में हैं, आपकी अनेक प्रदेश में सरकारें हैं। अच्छा एक बात बताइए आनंद नारायण जी, जिस प्रदेश में कांग्रेस सरकार में है वहां के किसानों को भी आखिर इसका लाभ मिला है कि नहीं मिला है? तो वहां की गवर्नमेंट के लिए भी एक अपने नागरिकों के संबंध में एक सुविधाजनक स्थिति बनेगी नहीं बनेगी? अगर वहां की रूरल इकोनॉमी में कई करोड़ रुपए महाराष्ट्र की इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमी में किसानों के माध्यम से पंप हो रहा है सरकार के माध्यम से, तो उनको फायदा पहुंचा कि नहीं पहुंचा? अरे भाई आप एक बात बताइए, देखिए क्या देखिए, आप ना उसकी लाभ बता पा रहे हैं ना कमी बता पा रहे हैं, जो योजना है या उसका क्रियान्वयन है आप लगे इसकी बात ही मत करिए। अरे भाई आखिर देश में हमें सब व्यवस्थाओं को संभालना है कि नहीं संभालना है? आप तो ऐसी बात कर रहे हैं कि साहब आप चोरी चपाटी की रिपोर्टें लिखना बंद करिए, बस कोरोना को ढूंढ के पिटाई करिए। अरे वो भी तो नहीं कर रहे भैया, वो रिपोर्टें भी नहीं कर रहे ना। अब आनंद उसमें भी आप नहीं कर पा रहे, उसमें भी आप दूर भग रहे हैं। मतलब थानों में चोरी चपाटी लूट मार की घटना है कि रिपोर्टें लिखना बंद कर दे, कोरोना आ गया है तो ऐसी बातें आप तो कर रहे हैं। कितनी लिखाई जा रही है, कैसी बातें कर रहे हैं? अच्छा आप एक बात और बोल रहे थे अभी कि जो विषय है उस पे रहिए, उस पे चर्चा करिए, अच्छा लगेगा। तार्किक बात करिए, ये क्या बचपने जैसा काम कर रहे हैं आप? आपको जो विषय कहना है आप आपके वक्त पे कहिए, मुझे मेरी बात कहने दीजिए, जनता को सुनना है। चलिए बोलिए आप। हम जनता के समक्ष चर्चा के लिए बैठे हैं। चलिए बहुत जल्दी से अपनी बात रखिएगा आप दोनों, क्योंकि समय की भी सीमा है। देखिए राखी जी, बहुत अच्छी योजना पूर्व में भी थी, अब तो चूंकि कोरोना का वक्त है और हमारी रूरल इकोनॉमी के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी बढ़ गई है, आय के स्रोत लोगों के कम हुए हैं, किसानों को भी, विशेष करके किसानों को अपनी नकदी फसलों को बाजार में बेचने की आज यकीनन दिक्कत है, क्योंकि बाजार बंद है। उस वक्त में अगर इस ढंग से देश के 9-10 करोड़ किसानों को अगर 20,000 करोड़ रुपए उनके खातों में आते हैं, इसके मार्फत उनके खर्चे चल सकेंगे, तो हमारे लिए ये रूरल इकोनॉमी में एक फाइनेंशियल पंपिंग का जरिया बन रहा है। और मुझे लगता है कि इससे कोरोना के दिनों होने के कारण विशेष करके सहायता मिलेगी। आम दिनों में तो सहायता किसान को मिल ही रही थी, किसानों को हम बहुत सारी रियायतें और सुविधाएं देना चाहते हैं, पर चूंकि किन्हीं कारणों से अलग ढंग से बहुत ज्यादा सब्सिडाइज नहीं कर पाते हैं, इसलिए सम्मान निधि के माध्यम से कि भाई हम प्रति किसान, प्रति परिवार लाभ दे सके। आप समझिएगा बात को, अगर 2 एकड़ का किसान है और वो 20 बोरे मात्र, अगर 20-25 बोरे गेहूं पैदा कर पाता था, लेकिन उसे अगर इन 4 महीनों में 2,000 रुपए की सहायता मिल गई है, इसका मतलब है उसे 100 रुपए क्विंटल अतिरिक्त आमदनी हो गई है। गेहूं उत्पादन, गेहूं बेच के वो जो कमाएगा अपनी फसल बेच के, उसके अलावा भी
100 रुपए क्विंटल की अतिरिक्त आमदनी हो गई है, जो कि 5% लगभग एक्स्ट्रा बनती है। मुझे लगता है ये हमारी बड़ी सफलता। आज किसान परेशान है, उसकी सब्जियां खेत में उगी हुई हैं, लेकिन बाजार में बड़ी मंडियां बंद हैं, ट्रांसपोर्टेशन यकीनन कम है। उस वक्त में उसके लिए इन पैसों का उसके खाते में पहुंचना बहुत लाभकारी है। बिल्कुल। चलिए आनंद जी, आप अपनी बात रखिएगा जल्दी से। देखिए, हमने उसको दाना पकड़ा दिया, कटोरे में पकड़ा दिया कि चलो भीख मांगने लगो। आपने तो वो भी कभी नहीं किया था साहब, आपने तो वो भी कभी नहीं किया था। तो 2 लाख तक के किसानों को कर्जा माफ किया था। अरे कितने किसानों का क्या किया था बताइए ना, फिगर दीजिए। कितनों का आप बोल रहे थे, कितनों का किया था आप क्यों बताइए। मैं क्या बोल रही थी, कुछ भी नहीं किया था। आपके सरकार में तो 6 किसानों की हत्याएं करी आपने, और हत्या के बाद आप उपवास का उपक्रम कर रहे थे। तो ये मैं मध्य प्रदेश में याद करूं बैतूल को, आप और आप मुल्ताई में कितने किसान हताश हो गए थे, इमाम कर रही है। चलिए सुन लीजिए ना आनंद मध्य प्रदेश ठीक है, परेशान है। चलिए क्योंकि समय की सीमा है, मैं आप दोनों मेहमानों को बीच में ही रोक रही हूँ। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपको बता दें कि इस कोविड काल में बड़ी सौगात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम उन किसानों के लिए जो इंतजार ही शायद कर रहे थे कि कब उन्हें 8वीं किश्त मिलेगी, किसान पीएम सम्मान निधि की। देखिए, बात सिर्फ इतनी सी है, हम मानते हैं कि देश जिस आग में जल रहा है, जिस कोविड से जूझ रहा है, तमाम स्टेट्स को देख लीजिए, सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। इसमें तो कोई अलग बात नहीं है। ये हमारे और आपके सामने भी आंकड़े आते हैं, तस्वीरें हम रोज देखते हैं, रूबरू होते हैं, तो निश्चित तौर पर समझते हैं कि पूरा फोकस्ड उस पे है। लेकिन ये सम्मान निधि की 8वीं किश्त जो है, ये पहले ही मिल जानी थी। इसको डिले किया क्योंकि इलेक्शंस थे स्टेट्स में, उसके बाद अचानक से इलेक्शन के साथ साथ में कोविड स्टार्ट हो गया, जिसको कुछ टाइम के लिए रोका गया, तो और अब उसको अभी पूरा किया गया है। तो इसमें कोई विवाद की बात नहीं थी, लेकिन हो सकता है विपक्ष है तो वो इसे स्वीकार बिल्कुल नहीं करेगा। उन्हें लगता है कि इन सब पर ध्यान मत दीजिए, सिर्फ कोविड पर दीजिए। देखिए, सब पर ध्यान है और सब पर ध्यान देना भी चाहिए, दिया भी जा रहा है। बात सिर्फ इतनी सी है कि जो भी प्रयास दिखते हैं वो इंप्लीमेंट होना चाहिए। आज यदि वो राशि देने की बात हुई है या ट्रांसफर की गई है, तो अब ये चीजें होंगी कि किसानों के खातों में पहुंची, नहीं पहुंची, तो किसके खातों में नहीं पहुंची, किसको दिक्कत है, उन तमाम चीजों की बात की जाए तो मुझे लगता है बहुत अच्छा होगा। लेकिन फिलहाल एक अच्छी बड़ी सौगात के रूप में किसानों को दिया है। इस कोविड काल में बहुत लोग घर पर है, लॉकडाउन चल रहा है, निश्चित तौर पर बहुत समस्या होती होगी हर उस छोटे तबके को, यहां तक कि किसानों को भी, क्योंकि आना जाना सब बंद है तो मुश्किल होती होगी। और इस मुश्किल की घड़ी में यदि सरकार ने साथ दिया है तो ये एक अच्छी पहल कही जा सकती है। इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।